वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल CCA एकेडमी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके पास प्रयत्न सीरीज, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का आयोजन भारत किस देश के साथ करता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं सिंगापुर, श्रीलंका, मलेशिया या मालदीव। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, मलेशिया। ओके, ये जो एक्सरसाइज है ये मलेशिया के पहांग में इस बार हुई है। ओके, और ये फोर्थ टाइम, हाँ जी, फोर्थ टाइम इंडिया और मलेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। ओके, फोर्थ टाइम ये हुई है और ये कब से कब तक हुई? तो याद रखिए 2 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में। ओके, 2 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में ये मलेशिया के पहांग में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर किसने पदभार संभाला है? तो ऑप्शन दिए गए हैं सौरव गांगुली, जय शाह, ग्रेग चैपल या रोजर बिनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जय शाह। जय शाह जो कि पहले बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, वो 35 ईयर में उन्होंने आईसीसी का अध्यक्ष वो बने हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं आईसीसी से रिलेटेड। तो आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। ओके, दुबई में है और ये कब बना है? 1909 में। ओके, 1909 में। तो इसका पहले नाम जो था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल था और बाद में 1987 में इसका नाम जो है इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया था। ओके, इससे पहले जो अध्यक्ष थे आईसीसी के 2020 से 2024 के बीच में, वो थे आपके पास, हाँ जी, उनका नाम भी याद रखेंगे, ग्रेग, हाँ जी, बाकरेल। ओके, तो ये भी याद रखेंगे, ग्रेग बाकरेल। तो ये पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ओके, तो ये रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये मध्य प्रदेश में है। अब टोटल टाइगर रिजर्व जो है इंडिया में वो कितने हैं? तो याद रखिए 57 टोटल टाइगर रिजर्व है इंडिया में। अब इसका एरिया जो है वो कितना है रातापानी वन्य इसका टाइगर रिजर्व का? तो ये है 1271.4 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को जो है यूनेस्को ने हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम यूनेस्को की। तो यूनेस्को की स्थापना जो है हुई थी वो हुई थी 16 नवंबर 1945 को। ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के पेरिस में है। ओके, फ्रांस के पेरिस में है आपका हेडक्वार्टर। क्लियर? तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। और इसमें स्टार्टिंग में कितनी कंट्री थी? 193। ओके, 193 कंट्री थी। इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो इंडिया ने ज्वाइन किया था 1946 में। ओके, तो ये की पॉइंट है, कुछ याद रखने हैं। अब प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो याद रखिए ऑन्ड्रे, हाँ जी, ऑन्ड्रे अजोले, हाँ जी, ऑन्ड्रे अजोले जो है वो इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं और ये 41वें नंबर के हैं। ओके, 41वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ जी, प्रोबो 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो ऑप्शन है नासा, EASA, जाक्सा, CNSA। तो इसका राइट आंसर रहेगा EASA, जो कि एक यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, तो उस एजेंसी का जो है इसरो के द्वारा, इसरो की हेल्प से जो है उसको लॉन्च किया जा रहा है। तो इसरो के कौन से व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया? तो याद रखिए PSLV C-59 से जो है इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो आपका प्रोबो मिशन है, प्रोबो 3 मिशन है, किससे रिलेटेड है? तो याद रखेंगे सन की स्टडी से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन दिए गए हैं पाकिस्तान, नेपाल, मलेशिया या भारत। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, भारत। ओके, अब ये जो मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप है कहाँ पे हुआ है? तो याद रखेंगे ओमान के मस्कट में। ओके, ओमान के मस्कट में ये आयोजन इसका किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाल ही में चर्चा में रहा सोनोई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? हाँ जी, सोनोई रुपई वन्यजीव किस राज्य में है? तो ऑप्शन दिए गए असम, मेघालय, त्रिपुरा या केरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम। ओके, तो असम में है ये, और ये कितने स्क्वायर किलोमीटर का है? तो 175 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो याद रखिए 1998 में, 1998 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ जी, भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISS से गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया? तो किस कारण से दिया गया? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए, श्रमिकों के हितों के लिए, उत्कृष्ट प्रथाएं, या कृषि विकास, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं। इसके लिए इसको दिया गया भारत को ये प्रशांत, एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISS से गुड प्रैक्टिस अवार्ड। ओके, अब ये पॉइंट याद रखना है, ISS से इसकी स्थापना जो है 1927 को की गई थी। ओके, और ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय, इसको क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एजेंसी। ओके, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं भारत, जर्मनी, ब्राजील या UAE। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भारत। ओके, अब इसमें ये आपने याद रखना है कौन सा हो रहा है, ये 68 की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? भारत करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन दिए गए हैं नृपेंद्र मिश्रा, उर्जित पटेल, संजय मल्होत्रा या राजीव सिन्हा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा, जिन्हें कि RBI का गवर्नर नियुक्त किया गया, इससे पहले जो थे वो थे आपके पास, हाँ जी, शक्तिकांत दास। तो याद रखेंगे शक्तिकांत दास, जो इससे पहले जो RBI के गवर्नर थे। क्लियर? अब यहाँ पे आपने पॉइंट याद रखना है कि RBI की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल, पूछा जाता है भी कहीं एग्जाम में, 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को जो है RBI की स्थापना की गई थी। क्लियर? और ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है गवर्नर, ये RBI के गवर्नर? तो ये जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनकी सलाह पर जो आपके राष्ट्रपति हैं, ओके, राष्ट्रपति जो है इनको अपॉइंट करते हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ जी, भारतीय नौसेना में शामिल INS तुशिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? हाँ जी, INS तुशिल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, तो किसके सहयोग से इसको बनाया गया है?
तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया फ्रांस, सेकंड है रशिया, जापान या यूएसए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रूस। ओके, अब प्रेजेंट टाइम में जो है एडमिरल हैं नौसेना के, वो कौन है? तो याद रखेंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं प्रेजेंट टाइम में नौसेना के एडमिरल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है जॉन महामा हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं दक्षिण अफ्रीका, केन्या, घाना या अर्जेंटीना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, घाना। घाना जो कि एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है, उस वहां पे जॉन महामा को जॉन महामा वहां के राष्ट्रपति बने हैं। ओके, अगर बात करें घाना की, तो घाना की जो कैपिटल है वो है आपकी अक्रा। ओके, याद रखेंगे अक्रा जो है कैपिटल है घाना की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन दिए गए हैं 30, 40, 45 या 50। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 45। ओके, 45 पंचायतों को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और इसमें जो याद रखने वाली बात है इंपॉर्टेंट, वो है कि हिमाचल की कितनी पंचायतों को मिला है ये राष्ट्रीय पुरस्कार? तो याद रखेंगे 2 पंचायतों को। ओके, और ये कौन सी पंचायतें हैं? तो याद रखिए शिमला जिला की, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट शिमला से थानाधार पंचायत है, थानाधार पंचायत है। और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से, हाँ जी, हमीरपुर से जो है वो है आपके पास सिकंदर। ओके, सिकंदर। ओके, तो ये पॉइंट आपने याद रखा, सिकंदर पंचायत है। यहां से इन दोनों पंचायतों को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार जो है मिला है हिमाचल प्रदेश से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ जी, यूनिसेफ स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यूनिसेफ का जो स्थापना दिवस है कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन दिए हैं 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर या 13 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को जो है यूनिसेफ का स्थापना दिवस है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ओके, न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। और यूनिसेफ की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो याद रखेंगे इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो चिल्ड्रन से रिलेटेड ये एक संस्था है जो कि यूएनओ के द्वारा जो किया गया है इसके लिए, बच्चों के लिए। ओके, अब प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है इसकी, हाँ जी, कैथरीन एम रसेल। तो ये पॉइंट याद रखना है, एम रसेल, जो कि प्रेजेंट टाइम में यूनिसेफ की प्रेसिडेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, विश्व चिंतन दिवस 2024 का विषय क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं शांति के लिए एक साथ खड़े हों, हमारी दुनिया हमारा समृद्ध भविष्य, हमारा ग्रह हमारा शांतिपूर्ण भविष्य या जीवित धागे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हमारी दुनिया हमारा समृद्ध भविष्य। जो विश्व चिंतन दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो याद रखेंगे 22 फरवरी को। 22 फरवरी को जो है विश्व चिंतन दिवस जो है मनाया जाता है। ओके, तो ये थे इस सीरीज के कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।